हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैंने कल आपको सोर्स का टॉपिक कंप्लीट करवाया था, मतलब सॉरी, हाफ करवाया था और हाफ हम आज करेंगे। तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो कल की जो क्लास, जो बच्चे मेरे साथ कल थे, आप वो क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा मुझे कि जो हमने कल पढ़ा था उससे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कल हमने सोर्स के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे यूएसए से हमने क्या लिया है, जैसे हमने आयरलैंड से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, 1935 के एक्ट से क्या लिया है हमने। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था। तो आज आप जब देखेंगे कि हमने उसको कंप्लीट करने के बाद, उस एक पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करती हूँ कि देखो इसमें क्या बोल रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ judicial review in our constitution has been taken from the constitution of, कहाँ से लिया है हमने judicial review। देखो मैंने कल आपको बताया था जुडिशियल रिव्यू के साथ और क्या क्या लिया था हमने, वहां से जहां से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया। चलो मैं हिंट के लिए आपको कुछ और बताती हूँ, हमने वहां से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी लिया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, गुड मॉर्निंग, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे मैंने कहाँ से क्या क्या लिया, मतलब ये जो जहाँ से जुडिशियल रिव्यू लिया है, जहाँ से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, वहाँ से और क्या लिया है और ये कहाँ से लिया गया है। देखो इसमें आपका इंग्लैंड में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, नहीं। कनाडा में हमने बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी। उसके बाद हम किसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यूएसए से हमने क्या लिया था। तो यूएसए से हमने क्या लिया था, इसका आंसर यूएसए है आपका। यूएसए से हमने क्या लिया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, जुडिशियल रिव्यू लिया था, और हमने यूएसए से क्या लिया था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द स्टेट का जो हेड है वो लिया था हमने यूएसए से। चलो हम बैक टू द पॉइंट, हम आते हैं हमारी कल वाली, जहां हमने क्लास खत्म की थी वहीं से हम शुरू करते हैं आज। देखो ये रहा आपका जुडिशियल रिव्यू, हमने कहां से लिया था, जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था आपका, यूएसए से। यही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है, मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन करवाया। इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और करवाऊंगी, तो आपको उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो आज की क्लास में पढ़ा है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं है। तो गाइस, इसमें देखो यूएसए से हमने क्या लिया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बताया मैंने, फंडामेंटल राइट बताया मैंने आपको, प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट बताया, हमने 4 चीजें ली हैं यूएस से। हमारी कल की क्लास कहाँ खत्म हुई थी, हमने कनाडा का कर लिया था, हमारा ऑस्ट्रेलिया पे आए हुए थे। हमने ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि जितने भी मैं आपको ये सोर्स में, अगर मैं आपको कंट्रीज बता रही हूँ, उनके 2-2 4-4 पॉइंट है। जैसे ब्रिटेन के हमने 4 पॉइंट किए थे, यूएसए के हमारे 4 पॉइंट थे, आयरलैंड के हमारे 3 पॉइंट थे सिर्फ। कौन कौन से थे, डीपीएसपी था, फंडामेंटल ड्यूटीज था और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा था। तो ऐसे आपको माइंड में होने चाहिए कि भाई 3 चीजें हमने यहाँ से ली थी, 4 चीजें हमने यहाँ से ली थी। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, इसको फर्दर कैरी ऑन करते हुए क्या बता रही हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था। तो जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया था हमने कंकरेंट लिस्ट। व्हाट इज कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती क्या है ये बताओ मुझे आप। मैं बहुत बार यूज करती हूँ कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखो स्टेट की लिस्ट क्या होती है, जो स्टेट के पास होती है। सेंटर की लिस्ट क्या होती है, जो सेंटर के पास होती है, यानी केंद्र के अंदर जो उसके काम करने के जो भी सब्जेक्ट आए हैं, जिस जिस विषय पे केंद्र काम कर सकता है, उसको केंद्रीय के विषय की सूची बोलते हैं हम, जैसे सेंट्रल लिस्ट बोल दिया। ऐसे ही राज्य के अंदर जो जो विषय आते हैं जिसपे राज्य अपना काम कर सकता है, उस सूची को हम राज्य के विषय की सूची बोल देते हैं। लेकिन जिस दोनों पे, जिसपे सेंटर भी और स्टेट भी, यानी केंद्र भी और राज्य भी अपने काम करते हैं, जिसपे दोनों ही अपना काम कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट विच इंक्लूड सब्जेक्ट ऑन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट was adopted from the ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोल रहा है, ये यही बोलना चाहता है। इसको फिर से देखो कि सेंटर और स्टेट, ये विजिबल है आप लोगों के लिए, सेंटर और स्टेट जिसपे दोनों ही अपने लेजिस्लेटिव यानी कानून बना सकते हैं, उस लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। और वो हमने कहाँ से लिए, बताइए कहाँ से लिए वो हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से।
उसके बाद क्या होता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड क्या कहाँ से लिया हमने? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया से लिया। जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं? जॉइंट मतलब जब कोई दो चीजें मिलती हैं, सीटिंग मतलब बैठ के बात करना। किस चीज पे? देखो हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। कोई बिल बनता है तो कैसे बनता है? हमारे यहाँ पे कोई बिल बनता है तो कैसे बन रहा होता है? ये आपका बिल है, एक बिल है, ये आपका एक बिल है। इस बिल को एक्ट बनना है। एक्ट मतलब क्या होता है? अब ये कानून बन चुका है। बिल क्या होता है? बिल एक पर्चे में लिखी हुई एक चीजें होती है कि ये हम लेके आने वाले, वो बिल की रूप में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। लेकिन एक्ट कब बनता है? जब वो पूरी तरीके से उसको लागू कर दिया जाए। लागू करने के लिए 3 स्टेज होती है। पहली क्या होती है? राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा उसको पास करें। अगर शुरुआत आपकी लोकसभा में हुई है तो पहले ये पास करें, दूसरे नंबर पे आपकी फिर राज्यसभा पास करे, तीसरे नंबर पे क्या हो? प्रेसिडेंट अपने वहां पे साइन करे। ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी हो। जब ये 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है। लेकिन मान लो कि भाई राज्यसभा ने एक बिल लेके आई है, लोकसभा ने उस पर मंजूरी नहीं दी। लोकसभा ने उसके लिए क्या बोल दिया कि नहीं, हम इसको मंजूरी नहीं देते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, लोकसभा ने उस बिल को लेके अपने पास 6 महीने से ज्यादा रख लिया है। भाई मैं इस बिल को ना तो हाँ बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, वो अपनी चुप्पी साध दे किसी बिल पे। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में दोनों, लोकसभा भी और राज्यसभा भी मिलके क्या करती हैं? उस बिल पे ज्वाइंट सीटिंग बिठाती हैं कि चलो ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो हमारे रिकमेंडेशन को, तो हम क्या करते हैं? बैठ के बात करते हैं और बात करके उस चीज का सोल्यूशन निकालते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट सीटिंग। वो कहां से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो पहले हमने क्या लिया? कंकरेंट लिस्ट। दूसरी हमने क्या लिया आपकी? दूसरी हमने क्या लिया आपकी? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा हमने क्या लिया आपका? ज्वाइंट सीटिंग। पहला क्या है हमारे पास? कंकरेंट लिस्ट ली है। दूसरा हमने क्या लिया? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। तीसरा क्या हमारे पास? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिया है। तो ये 3 चीजें हमने, गिनती की कितनी हुई? 3 ही चीजें हुई। हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। 1, 2 और 3। ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए जब ऑस्ट्रेलिया की बात हो। कौन कौन से 3? फिर से देखो। पहला क्या है? कंकरेंट लिस्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट उस पे आते हैं, जर्मनी। देखो जर्मनी में आपने हिटलर की स्टोरी सुनी होगी। हिटलर ने बोला था कि इमरजेंसी होगी तब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट जर्मनी से हमने लिया था। इसमें आएगा देखो, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मैंने ये पूछा था आपको कि इमरजेंसी का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया था? इमरजेंसी का वो लिया था हमने 1935 से। लेकिन उस इमरजेंसी में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से सुनो आप मेरी बात, अगर उस इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर खत्म हो जाते हैं तो वो कहाँ से लेंगे हम? वो लेंगे हम जर्मनी से। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द suspension of the fundamental right during emergency. This is similar to the provision of weimar constitution. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट। देखो प्रेसिडेंट रूल हमने कहाँ से लिया था? प्रेसिडेंट रूल बताओ मुझे आप, हमने प्रेसिडेंट रूल कहाँ से लिया था? सस्पेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू सस्पेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दो चीजें, एक प्रेसिडेंट रूल है, दूसरा क्या? प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि आपका जो स्टेट है वो उसको कवर कर रहा है। यानी प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होगा, प्रेसिडेंट उस पर कंट्रोल कर लेगा स्टेट पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टेट की फंक्शनिंग अगर
पार्लियामेंट चाहती है कि भी ये फंक्शन में रहे तो वहाँ की गवर्नमेंट फंक्शन में रहती है, लेकिन कभी कभी क्या करती है पार्लियामेंट उधर की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देती है, जो जो आपकी राज्य की जो सरकार है उसको खारिज कर देती है। तो वो जो खारिज करने का, राज्य की सरकार को खत्म करने का या उसको डिसोल्व करने का जो हमारा प्रोविजन है वो कहाँ से आया? अगेन वो जर्मनी से आया। जर्मनी से हमारी दो ही चीजें आई है, कौन कौन सी आई है? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट पहली चीज है, इमरजेंसी के दौरान आपके मूलभूत अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे पहली। दूसरी क्या है? सस्पेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी आपकी राज्य की सरकार की जो आपकी राज्य सरकार है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये भी हमने जर्मनी से लिया है। तो 2 पॉइंट आपके इससे होते हैं। इसके बाद हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ट्राइपोड बोलते हैं इसको। ट्राइपोड होता है जैसे कि जैसे मेरे आगे भी कैमरा है तो कैमरा ऐसे जैसे सीधा खड़ा है तो उसके नीचे 3 ऐसे एंगल्स हैं, इन 3 एंगल्स के ऊपर वो सीधा खड़ा है। तो ये 3 जो एंगल्स होते हैं ना, 3 जो डंडे होते हैं जिसके ऊपर ये कैमरा सीधा खड़ा है, तो ये नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्राइपोड। इसमें पहला क्या है हमारा, जो हमारी डेमोक्रेसी है हमारे देश की, उसके नीचे किसके ऊपर खड़ी है? लिबर्टी, आजादी। दूसरा क्या हमारा? इक्वालिटी। तीसरा क्या हमारी? फ्रेटर्निटी। तो ये तीनों ही बेस है किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत बनाने के लिए 3 बेस है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। द आइडिया ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विच इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब आइडिया इवोल्व हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एंड रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये रिफ्लेक्ट होता है। जब मैं आपको प्रियम्बल करवाऊंगी तो वहां पे ब्रदरहुड वाले प्रोविजन में आएगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये सब हमने लिया आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, एक चीज। दूसरी हमने क्या लिया इससे? प्रिंसिपल्स ऑफ रिपब्लिक। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपब्लिक क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन emphasize on the democratic principle and republicanism and the sovereignty of the peoples can be। तो इससे हमने क्या लिया? प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक, यानी जो पीपल्स है उनका रिप्रेजेंटेशन हो। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच से बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो आपका बेसिकली इन तीनों पे आएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों पे ही हमारा क्वेश्चन आता है कि ये हमने तीनों चीज कहाँ से ली है। कौन कौन सा? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आपको याद होना चाहिए, हमने किससे लिए? फ्रांस से लिए है। इसके बाद आपका आता है साउथ अफ्रीकन। इससे भी एक ही चीज हमें याद रखनी होती है, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोलता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द प्रोसीड्यूर फ्रॉम द अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक लाइन में अगर मैं आपको बात करूं इससे हमने क्या लिया है, जैसे अगर एक लाइन में मैं इसकी बात करूं कि फ्रांस से हमने क्या लिया, तो फ्रांस से एक लाइन में अगर 3 वर्ड आ जाते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, अगर ये 3 वर्ड आते हैं तो ये 3 वर्ड हमने किससे लिए हैं? तो ये 3 वर्ड हमने फ्रांस से लिए। बात खत्म। बस इतना ही याद रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में आ रही है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसे आता है कि प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, या फिर प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। आपके अमेंडमेंट एक अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है, कैसे हम अमेंड करते हैं। तो जो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो भी प्रियम्बल जो भी हमारे प्रोसीड्यूर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, वो हमने कहाँ से ली है? तो वो आई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द प्रोसीड्यूर फ्रॉम द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया हमने? साउथ अफ्रीका। स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि साउथ अफ्रीका में सबसे जो पहले ऐसे जो महात्मा गांधी हमारे आए थे, उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। उससे पहले वो कहाँ विजिट करके उन्होंने ऐसी जगह की, मतलब ऐसे रिवोल्ट्स करे थे या ऐसे सत्याग्रह चलाए थे वहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक करने के लिए? आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री थी, ठीक है, जहाँ पे महात्मा गांधी ऐसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ के एक ऑफिसर ने आकर उनको बोला, भाई आप तो ब्लैक कलर है आपका, तो आप तो इंडियन हो, तो ये तो गोरों की मतलब ट्रेन है यानी ब्रिटिशर्स की, तो आप तो इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, आप उतर जाओ।
तो उनको ये हुआ कि भाई मैं खुद एक लॉयर हूँ, इतने बड़े मतलब जमींदार का मैं लड़का हूँ, इतनी अच्छी मेरी वेल एजुकेशन है, इतने अच्छे मैं बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो नॉर्मल लोगों के साथ तो पता ही नहीं क्या होता होगा। तो तब उन्होंने जो पहली अपनी लीडरशिप क्वालिटी जो उनमें निखर के आई थी वो साउथ अफ्रीका से आई थी। और उसी साउथ अफ्रीका में आप क्या लोग मतलब लोग क्या गलती करते हैं कि साउथ अफ्रीका मान लेते हैं कि जो पूरा कॉन्टिनेंट है ना, अ, ये जो है आपका, ये भारत वाला रीजन हो गया, तो ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ना इसको वो मान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में आपका क्या है, साउथ अफ्रीका सिर्फ इसके इतने जो नीचे वाला कंट्री ना वो साउथ अफ्रीका, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो जो साउथ अफ्रीका थे वहां पे उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी शुरू की थी। उनका रीजन यही था कि अगर इतने बड़े इंसान को भी अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, अगर उसको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है तो नीचे तो क्या ही हो रहा होगा। तो उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी वहां से। तो साउथ अफ्रीका उसी कंट्री से हमने क्या लिया, उसी कंट्री से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन में आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, जापान। जापान से क्या लिया हमने, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड ए स्पेशल प्रोविजन फ्रॉम जापान से लिया। कौन सा लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी फॉलोइंग द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ सिमिलर टू द प्रोविजन इन जापान। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यानी जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है। देखो मैं आपको एक कहानी और बताती हूँ इसमें। आपने मेनका गांधी के बारे में सुना होगा। इंदिरा गांधी की बड़े वाली जो बहू है वो मेनका गांधी है, अभी फिलहाल बीजेपी के मेंबर है वो। तो मेनका गांधी कहीं घूमने के लिए जा रही थी, उनके ना पासपोर्ट सीज कर लिए गए कि भाई नहीं आप घूमने के लिए नहीं जा सकते। उसने पूछा कि भैया तो मेरा अधिकार है, मैं घूमने के लिए फॉरेन में जाऊं चाहे मैं यहाँ जाऊं, वो तो मेरा अधिकार, आप कैसे रोक रहे हो मुझे। तो उन्होंने बोला देखो मैम ये आपका एक्ट है कि ना हम ऐसे लोगों को मतलब छानबीन कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू हम रोक सकते हैं, और हमने रोक दिया है, बात खत्म। वो कह रही भाई मुझे रीजन तो बताओ आपने मुझे रोका क्यों है। आपने मुझे बोल दिया कि ठीक है ऐसे रोक सकते हैं, ठीक है ये रोकने का प्रोसेस है, इस तरह के मैं हम आपके डॉक्यूमेंट बनाएंगे और हमने आपको रोक दिया, बट कारण भी तो मेंशन करो। तो उन्होंने बोला नहीं मैम ये हमारी सरदर्दी नहीं है, हमारे पास क्या, हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम ये प्रोसेस है इसको हम देख के आपको रोक सकते, बात खत्म। उसके बाद हमारे इंडिया में आया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई उसको कारण बताओ, जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, जिसके आप मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हो, खारिज कर रहे हो, आप उसको बताओ भाई हम क्यों कर रहे हैं। इससे पहले हमारे संविधान में मेंशन किया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसेस कानून के द्वारा बनाया गया है उसको फॉलो करना। अगर कानून के द्वारा कोई प्रोसेस बनाया गया है उसमें कोई खामियां हो या हमें उसके कारण बताए भाई हम इस कारण पे हमें मतलब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद से उसके इसके बाद से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिश बाय लॉ यूज किया था। वो जो ड्यू प्रोसेस है वो हमने शायद जापान से लिया, लेकिन जो प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस हमारा अमेरिका का है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, यानी लॉ के जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जापान के जो लोग होते हैं ना वो कानूनों के बहुत पंचुअल होते हैं। जो जो ऐसे मेंशन होगा ना कि भाई ये मेंशन है तो वैसा वैसा काम करते रहते हैं, आपको बहुत डिसिप्लिन्ड मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर रूल रेगुलेशन वाले लोग मिलेंगे। तो वो जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन है तो माइंड से वैसे ही आपको आ जाना चाहिए कि प्रॉपर रूल रेगुलेशन यानी प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग जो चलने वाली चीज़ें होती है वो कहाँ से ली हमने, जापान से ली है। ये आप पढ़ोगे आप आगे। तो बेसिकली हमारे सारे ये कंप्लीट हो गए। मैं आपको एक बार एक क्विक रिवीजन दिला देती हूँ कल की क्लास से लेके आज पूरे दिन का। फिर आपका ना सोर्स से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सोर्स से मतलब आते हैं बेसिकली। आप भी जब अपने अपने एग्जाम देखे होंगे, अपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कल का और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होने जा रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको एक क्विक समरी बताती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया है, इससे हमने लिए हैं, कल मैंने आपको करवाया था 5 चीजें, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर पहली चीज, दूसरी चीज हमने क्या ली है,
ऑफिस ऑफ गवर्नर, तीसरी इमरजेंसी पावर, चौथी क्या है जुडिशरी, पांचवी क्या पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको डन हो गया, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने कल 5 चीजें की थी, किससे की थी 1935 से की थी। पहली चीज क्या है फेडरल स्ट्रक्चर, सेकंड क्या है ऑफिस ऑफ गवर्नर, थर्ड क्या है हमारी फेडरल कोर्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, फेडरल कोर्ट नहीं सॉरी जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन जुडिशरी, और पांचवी क्या पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद हमारा क्या आएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके से हमने क्या क्या लिया है। देखो आप अगर ना भी याद आए तो आप वहाँ की गवर्नमेंट से कंपेयर करके देखो, वहाँ पे क्या क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमने वहाँ से क्या लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैंने कल आपको बकायदा एक्सप्लेन किया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। अगर आपको आज ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा क्या है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रूल हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, चौथा पॉइंट क्या है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, पांचवा क्या है कैबिनेट सिस्टम। तो इसमें हमारी 5 चीजें होगी याद करने की। उसके बाद यूएसए से हमारा क्या था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू और प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ द स्टेट। ये चीजें हमने कहाँ से ली हैं, ये चीजें हमने ली हैं यूएसए से। इसके बाद हमारा आयरलैंड का हो गया, आयरलैंड में हमने क्या लिया है डीपीएसपी, मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था डीपीएसपी क्या होती है, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसके 3 पॉइंट्स हो गए। कनाडा में कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, डिवीजन ऑफ पावर्स होगी, और आपका क्या हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हो गया, मैंने ऑस्ट्रेलिया का आज से शुरुआत करवाई थी आपकी, कंकरेंट लिस्ट होगी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद क्या आपकी जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जर्मनी का क्या आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट और सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फ्रांस का क्या आपका लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका का क्या आपका, साउथ अफ्रीका से लिया है हमने प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से क्या लिया है प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। एक एक लाइन की चीजें थी, आप एक बार इसको देखिएगा। ये विजिबल है या मैं कल आपको एक और क्लियर इमेज डालूं इसकी, थोड़ा विजिबल नहीं है आपके लिए। देखो अब हम जैसे मैं आपको वैसे बोल बोल के बता देती हूँ, आपको इसको लिख लीजिएगा मेंशन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी करवा दूंगी नोट्स को, तो वहाँ पे शायद ये विजिबल हो जाए, या मैं कल आपको एक क्लियर फोटो डाल दूंगी इसकी। तो देखो यूएसए से हमने क्या लिया था, यूएसए से लिया हमने प्रियम्बल, इसमें नहीं शो रहा होगा आपको। यूएसए से हमने पहले क्या लिया प्रियम्बल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। यूएसए से क्या लिया हमने प्रियम्बल, पहला प्रियम्बल। सेकंड क्या लिया हमने फंडामेंटल राइट्स। थर्ड क्या लिया हमने फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर। चौथा क्या लिया हमने यूएसए से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो। चौथा पांचवा क्या है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सिक्स क्या है हमारा जुडिशियल रिव्यू। सेवंथ क्या है हमारा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसमें बोलना चाह रहा है कि भाई देखो मैंने आपको प्रियम्बल कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो याद करिए यहाँ पे। एक आपका प्रियम्बल हो गया है, फंडामेंटल राइट मैंने आपको करवा दिया, फेडरल स्ट्रक्चर करवा दिया, ऑफिस ऑफ जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो करवा दिया, जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको करवा दिया। इसमें जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आए वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है आपका प्रियम्बल है, और थर्ड वन है आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी है। बड़ी बड़ी अथॉरिटी क्या क्या आपकी, बड़ी बड़ी अथॉरिटी आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और प्रेसिडेंट। ये सब हमने किससे लिया है, ये सब हमने लिया है यूएसए से।
तो यूएसए से हमारे 7 पॉइंट हो गए। बताइए प्रीएम्बल, सेकंड वन क्या हुआ हमारा यूएसए से? फंडामेंटल राइट। थर्ड वन क्या लिया हमने यूएसए से? फंडामेंटल राइट के बाद हमने थर्ड वन क्या लिया है? फेडरल स्ट्रक्चर। फोर्थ हमने क्या लिया इससे? फोर्थ लिया है हमने प्रेसिडेंट ऑफिस। फिफ्थ क्या लिया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सिक्स क्या है? जुडिशरी रिव्यू। सेवंथ क्या है हमारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल। तो ये सारा हमारा यूएसए का कंप्लीट हो गया है। 1935 एक्ट से क्या लिया है? फेडरल स्कीम्स, प्रोविंशियल ऑटोनमी। उसके बाद क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ सारा एज इट इज। ठीक है, तो ये हमने 4-5 चीजें ली थी किससे? 1935 से। फिर यूके से मैंने आपको 4 चीजें करवाई थी। इसमें सॉरी, इसमें 3 ही चीजें मेंशन, उनमें से बाई कैमरल एक एक्स्ट्रा चीज है। तो हमने यूके से क्या लिया है? बताइए यूके से हमने क्या लिया? हमने कंप्लीट किया इसको। यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट। सेकंड हमने यूके से लिया है सिंगल सिटीजनशिप। थर्ड हमने क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ। फोर्थ हमने क्या लिया है? बाय कैमरल। बाय कैमरल का मतलब होता है कि जो आपका राज्य है, जो आपका केंद्र है, जो आपका सेंटर यानी केंद्र, राज्य यानी स्टेट, जो आपका स्टेट और सेंटर है उसमें 2 चैम्बर्स हो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 हाउस हो गए जिसको हम हाउस ऑफ पीपल्स भी बोलते हैं। और आपका ये जो हमने राज्यसभा और लोकसभा में बता रही हूँ, ये हमने कहाँ से लिया? बाइकैमरल कॉन्सेप्ट यूके से लिया। ये एक नया पॉइंट आपका इसमें ऐड होता है। साउथ अफ्रीका का हमारे पास क्या था? प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी पढ़ा है साउथ अफ्रीका का आपको। ये देखो, ये रहा प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा साउथ अफ्रीका में आता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में हम नया पॉइंट क्या देख रहे हैं? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर अलग टर्म है, ये याद रखा करो, इसमें पजल मत होना। नॉमिनेशन और इलेक्शन, तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। जबकि नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो अगर ये आ जाए कि इलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है राज्यसभा का, वो कहाँ से लिया है, तो आपके माइंड में जब इलेक्शन और राज्यसभा मेंबर एक साथ जब भी दिखे, तो आप सीधा कहाँ जाएंगे? तो आप सीधा जाएंगे इसमें साउथ अफ्रीका में। लेकिन नॉमिनेशन और राज्यसभा के मेंबर अगर आपको एक साथ दिखते हैं तो आप कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे आयरलैंड में। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रेजिडरी पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हमने कनाडा से लिया है। कनाडा के मैंने आपको 4-5 पॉइंट करवाए थे। साथ ही साथ अगर मेरी जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आप लाइव देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको लाइव में समझ में आ रहा है। लेकिन आप जब रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उसको स्पीड बढ़ा के या उतनी ही स्पीड में अपनी एक नोटबुक लो और उसमें अपने ना, जैसे आपने यूएसए मैंने बोल दिया, तो यूएसए के मैंने 7 फीचर्स बताए, तुरंत लिख लो 1 2 3 4। आपके एक पेज में कम से कम 1/4 पेज, अगर आपका पूरा पेज है तो 3/4 में आपका ये सारे ऐसे छोटे 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 बना लो। और जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, कोई बर्डन नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस होती है एग्जाम क्लियर करने की। तो उसको तुरंत देख लो आप। स्टूडेंट्स एक्सक्यूज मी, मुझे 30 सेकंड का वक्त दें। तो इसके बाद में क्या बता रही थी आपको? अब कनाडा का हो गया। जर्मनी का क्या था? इमरजेंसी प्रोविंस में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन था। ठीक है, उसके बाद हम आयरलैंड से देखा हमने, डीपीएसपी था, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जो प्रोसीजर वो भी ली थी, और एफडीज भी ली थी हमने। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से, देखो इस नोट्स में एक मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, नोट्स में कहाँ है? कल मेरे से सांगवान जी पूछ भी रहे थे इस मिस्टेक को।
मैं वैसे बता देती हूँ आपको। जर्मनी हो गया हमारा, इससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर हमारा कनाडा है, कनाडा से ऊपर हमारा आयरलैंड है। देखो ये जो फंडामेंटल इसने यहाँ पे ऐड कर रखा ना, ये यूएसएस से लिया था, या सॉरी यूएसएस से नहीं, यूएसएसआर से लिया था, यानी रशिया से लिया है हमने। इसको यहाँ पे गलत ऐड ऑन कर रखा है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये जो हमारा है ना, ये पोर्शन है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये हमने इससे नहीं लिया था। आयरलैंड से हमने सिर्फ डीपीएसपी ली थी, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया था, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया था। ये आप फिर से नोट करिएगा प्लीज, इसको ध्यान से सुनना। कल की क्लास में एक मिस्टेक है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो इसका पार्ट नहीं है, नोट्स में ही मिस्टेक है। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली हमने? यूएसएसआर से ली है। यूएसएसआर से लेने का रीजन भी है। रशिया में क्या था, रशिया में ना जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, सोशलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। वो गवर्नमेंट बोल रही थी कि जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे प्रति, यानी सरकार के प्रति। तो उसको कहाँ से लिया? यूएसएसआर से लिया है। अगेन अगेन अगेन, आप फिर से सुनिएगा, हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं वो यूएसएसआर से लिए हैं, यानी रशिया से लिए हैं। डीपीएसपी और नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने लिया है आयरलैंड से। इसको फिर से कंफ्यूज मत करिएगा, इसको अलग रखना। नॉमिनेशन और इलेक्शन, नॉमिनेशन किसका है? आयरलैंड का है, लेकिन इलेक्शन किसका है? साउथ अफ्रीका के। किसके इलेक्शन और नॉमिनेशन की बात कर रही हूँ मैं? राज्यसभा के मेंबर की, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा? आयरलैंड से हमने 3 चीजें मैंने बताई आपको। जर्मनी का हो गया हमारा इमरजेंसी प्रोविजन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट नहीं सॉरी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आयरलैंड का हमारा हो गया है, सोवियत यूनियन का हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। उसके बाद सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। ये 3 वर्ड है हमारे, कौन कौन से? सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने कहाँ से लिए? प्रीएम्बल में एड ऑन के, वो रशिया से लिए हैं। फिर आयरलैंड का हमारा हो गया, फ्रांस से हमने क्या लिया है? रिपब्लिक द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, सॉरी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मैंने आपको अभी रिसेंटली करवाया। ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 चीजें ली थी, कंकरेंट लिस्ट थी और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है। उसके बाद जापान से क्या है? प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो ये आज हमारा सोर्स का टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर मुझसे भी अगर कोई मिस्टेक हुई हो, सपोज दैट मैंने अभी फंडामेंटल ड्यूटीज नोट्स में एड ऑन गलत हो रखा था, तो मैंने आपको उसको किस में एड ऑन करवा दिया था? आयरलैंड में करवा दिया था। बट फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? यूएसएसआर में से। आप सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, अगर कोई ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो तो वहीं बोला करो कि भाई मैम यहाँ पे, मतलब केयरफुल आपको भी उतना ही रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम ये सारा ये टॉपिक हमने पूरा किया। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक टॉपिक आज कंप्लीट होता है, कल को और आज को मिला के हमारा एक ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक में आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो जो मैंने पढ़ाया है उसको सामने वही वीडियो को पॉज करके उसको वही 2-4 चीजें वो उसको लिखो और उस पर क्वेश्चंस किया करो। क्वेश्चंस कहीं से भी ले लो आप, ठीक है। उस पर 4-5 क्वेश्चन लगा के देखो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। जैसे आज हम क्वेश्चंस करके देखेंगे अभी। ये मैंने आपको आते ही क्वेश्चन करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फेडरेशन की बात होगी, देखो यहाँ पे फेडरेशन, स्कीम ऑफ फेडरेशन से आप क्या समझते हो, ये ध्यान देना है। यानी भारतीय संघ की योजना किसके संविधान के उधार ली है? भारत के संविधान में भारतीय संघ, यानी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सेंटर और स्टेट के फेडरल रिलेशनशिप की। तो जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमने वो कनाडा से लिया है। यूएसए तो प्रेसिडेंट है, यानी सेंट्रल ज्यादा फोकस्ड है, मतलब स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन जो क्वाजी होती है कि सेंटर के पास भी है स्टेट के पास भी, जो क्वाजी फेडरेशन, इंडिया का जो फेडरेशन सिस्टम है वो किससे लिया हमने? कनाडा से लिया है। यूके का तो देखो मतलब ही नहीं बनता, आयरलैंड का भी मतलब ही नहीं बनता, यूके का तो ये खुद ही
मतलब इनका सेंटर प्रॉपर स्टेट की अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपर फेडरल नहीं है ये ज़्यादा यूनाइटेड है। इसके बाद क्या है, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगेन सेम बात, देखो कहाँ क्वेश्चन को घुमाना आना चाहिए, वही बात बोल रहा है ये स्कीम ऑफ फेडरेशन में जो इन्होंने बोली है, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं सेम, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग मतलब सेंटर है लेकिन उसके नीचे और क्या है, बोरोड फ्रॉम विच फेडरल सिस्टम। अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेंटर होता तो अलग आंसर बनता, बट फेडरल सिस्टम अगर ये आ जाता है ना तो कनाडा आंसर है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड। कहाँ से लिया है हमने, जो आपका किसका इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया हमने, इमरजेंसी प्रोविजन लिया है हमने कहाँ से लिया हमने इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, कहाँ से लिया हमने इमरजेंसी प्रोविजन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट आ जाए, ठीक है, देखो इमरजेंसी प्रोविजन में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट आ जाए तो वो कहाँ का है, जर्मनी का है, ठीक है। लेकिन सिर्फ देखो एक आपका पीवाईक्यू है, इसमें आंसर से इसको डीलिंग किया गया है, अगर 1935 होता तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंफ्यूजन वाली स्टेट होती कि इमरजेंसी प्रोविजन हमने 1935 से लिया है बट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हमने इससे लिया है। यहाँ पे हमें ऑप्शन में 1935 है ही नहीं, तो एग्जामिनर ने हमें मतलब उसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया है, वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लोकपाल और लोकायुक्त हमने कहाँ से लिया है इंडिया में, तो ये हमने लिया है ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनेवियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके लेके आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखो बहुत इजी सा है, मैंने इसमें आपको क्या नहीं पढ़ाया ये बताइएगा। देखो मैंने जितना भी आपको करवाया उसमें ये सफिशिएंट होता है। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंने आपको करवाए हैं, डीपीएसपी, एक बच्चे ने उस पर पूछा भी था, डीपीएसपी, एक बच्चे ने पूछा था कि मैम इसको दोबारा करवा दीजिएगा, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया हमने, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो हमने, सॉरी इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की हमने कहाँ से ली है, ये भी देखिएगा। फिर यूनाइटेड स्टेट रिलेशंस, यानी सेंटर की और स्टेट की रिलेशन, ये वही मैं आपको 3 बार इसका आंसर करवा चुका हूँ, सेंटर की और स्टेट की आपस में जो रिलेशन है वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है, ये सब मैंने आपको करवाया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, कल आंसर बताना आप मुझे इसका। वैसे आंसर आपकी आंखों के सामने ही है, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से भी करने की कोशिश करना, जितना मैंने पढ़ा है उसको देखना। ये मैंने आपको सोर्स कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे, देखो एक पूरे पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ओरिजिनली 22 थे, एक पूरी उसमें कंप्लीट हो गया आपकी। और जो नेक्स्ट है आपकी पार्ट के बाद शेड्यूल्स हो गए, तो शेड्यूल अपने 12 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, 3 में क्या है, आपको मैं एक वीडियो में उनके पूरे शेड्यूल्स करवाऊंगी और एक ही वीडियो में मैं आपको उनके 5 से 10 आंसर करवाऊंगी, ताकि आप जो पढ़ रहे हो आप आंसर में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको वीडियो से कितना गेन हो रहा है, लेक्चर से कितना गेन हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो रियल जर्नी, ये आपकी है ना थीम्स की जर्नी थी, कि भाई देखो एक्ट्स भी आते हैं आपके और हमने सोर्सेज करे, सोर्सेज भी आते हैं, फिर जितनी भी जर्नी थी उसके बाद क्या होता है, मैं आपको जैसे प्रॉपर प्रीएम्बल आर्टिकल 1 2 3 ऐसे में सारे आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फर्दर हम इसको कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसी भी डाउट हो, तो आप मुझे प्लीज़ मेंशन करके आप मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।